दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में आज एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। फिनलैंड ने पाकिस्तान को जबरदस्त झटका देते हुए इस्लामाबाद में अपनी एम्बेसी बंद करने का बड़ा फैसला सुना दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इधर भारत में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश को एक सख्त चेतावनी दी है। भविष्य में जो भी हालात आए, देश मानसिक रूप से तैयार रहे। ये दो घटनाएं मिलकर एशिया की पावर डायनेमिक्स को एक नए मोड़ पर ले जा रही हैं। क्या अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत होने वाली है? सिंध प्रांत पर भारत के कड़े बयान सुनते ही इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई यूरोपीय देश पाकिस्तान से मोहभंग महसूस कर रहे हैं। वे अपने राजनयिक व्यावहारिक ठिकानों को समेटते हुए अब गुजरात में नए बेस तलाशने लगे हैं। यानी एक तरफ सुरक्षा मानचित्र बदल रहा है तो दूसरी तरफ कूटनीति और आर्थिक नक्शा भी पहले जैसी जगह पर नहीं रहा। दोस्तों, दुनिया की राजनीतिक बिसात पर इस वक्त कुछ ऐसी चालें चली जा रही हैं जो सीधे सीधे इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद अभी शुरू ही हुआ है। यूरोप के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि वो 2026 तक पाकिस्तान में अपना दूतावास पूरी तरह से बंद कर देगा। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे देश के सामने एक बेहद गंभीर और चेतावनी भरा संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आप सभी को भविष्य में होने वाली किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। ये बयान सुनते ही पूरे देश में एक सवाल गूंज उठा है। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी चल रही है? और सबसे बड़ी बात, क्यों यूरोप के देश एक एक करके पाकिस्तान को छोड़कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं? इन सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प हैं और इनमें छुपा है एक बड़ा भू राजनीतिक खेल। पहले स्वीडन ने 2023 में सुरक्षा चिंताओं के चलते पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद किया था। अब फिनलैंड ने भी यही रास्ता अपनाया है। इतना ही नहीं, फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद करने के कुछ महीने पहले ही भारत के अहमदाबाद में एक नया वाणिज्य दूतावास खोल दिया था। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब ने खुलेआम कहा था कि भारत अगली महाशक्ति है और पश्चिमी देशों को भारत के साथ जुड़ना चाहिए। यह सब कुछ एक साथ हो रहा है और इसके पीछे की कहानी बेहद रोमांचक है। हम आपको बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम की असली कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिनलैंड का फैसला और पाकिस्तान की हकीकत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिनलैंड के उस बड़े फैसले की जिसने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया है। 29 नवंबर 2025 को फिनलैंड के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वो इस्लामाबाद, काबुल और यांगून में अपने दूतावासों को 2026 में बंद कर देगा। मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि ये फैसला ऑपरेशनल और रणनीतिक कारणों से लिया गया है जो इन देशों की बदलती राजनीतिक स्थिति और फिनलैंड के साथ सीमित व्यापारिक और आर्थिक संबंधों से जुड़े हैं। सुनने में ये एक सामान्य कूटनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की असलियत बहुत गहरी है। फिनलैंड ने यह भी स्पष्ट किया कि वो अपने संसाधनों को उन देशों पर केंद्रित करना चाहता है जो इसके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। और वो देश कौन सा है? जवाब है भारत। फिनलैंड ने 9 जून 2025 को अहमदाबाद में अपना नया मानद वाणिज्य दूतावास खोला था। गुजरात के प्रमुख बिजनेस लीडर कुलीन लाल भाई को फिनलैंड का मानद कांसुल नियुक्त किया गया है। फिनलैंड के राजदूत कीमो लहदेवियर्ता ने कहा था कि गुजरात की औद्योगिक विकास, सस्टेनेबिलिटी और डिजिटल इनोवेशन में अग्रणी भूमिका इसे फिनलैंड के लिए एक स्वाभाविक साझेदार बनाती है। यानी फिनलैंड ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि वो भारत में निवेश करना चाहता है, न कि पाकिस्तान में। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि यूरोप के देश वहां से भाग रहे हैं। इसका जवाब पाकिस्तान की खस्ताहाल हालत में छुपा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कर्ज के बिना पाकिस्तान का काम नहीं चल रहा। राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच लगातार तनाव, सेना का राजनीति में हस्तक्षेप और आम लोगों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति बेहद नाजुक है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जैसे संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगानी तालिबान TTP को शरण दे रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच सीमा पर फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। इन सभी कारणों से यूरोप के देशों ने फैसला किया है कि पाकिस्तान में दूतावास चलाना अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है और न ही आर्थिक रूप से फायदेमंद है। स्वीडन ने अप्रैल 2023 में अपना दूतावास बंद किया था और अब फिनलैंड ने भी वही कदम उठाया है। अन्य यूरोपीय देश भी इसी रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है। राजनाथ सिंह का तैयार रहो संदेश और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की अटकलें।
लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे रोमांचक और चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। जिस वक्त यूरोप के देश पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, ठीक उसी वक्त भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 28 नवंबर 2025 को उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNA में 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान आधारित कैंपों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से उत्तर दिया था और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर स्थिति को सामान्य नहीं रहने दिया। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए थे और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने उस मॉक ड्रिल को सफलतापूर्वक जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वो आप सबके लोक सेवक होने का एक शानदार उदाहरण है। और फिर उन्होंने जो कहा वो सबसे अहम था, और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। ये बयान सुनते ही पूरे देश में बहस छिड़ गई। राजनाथ सिंह यहाँ किस स्थिति की बात कर रहे हैं? क्या वे किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी चल रही है? और सबसे बड़ी बात, क्यों यूरोप के देश एक एक करके पाकिस्तान को छोड़कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं? इन सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प हैं और इनमें छुपा है एक बड़ा भू राजनीतिक खेल। पहले स्वीडन ने 2023 में सुरक्षा चिंताओं के चलते पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद किया था। अब फिनलैंड ने भी यही रास्ता अपनाया है। इतना ही नहीं, फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद करने के कुछ महीने पहले ही भारत के अहमदाबाद में एक नया वाणिज्य दूतावास खोल दिया था। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब ने खुलेआम कहा था कि भारत अगली महाशक्ति है और पश्चिमी देशों को भारत के साथ जुड़ना चाहिए। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है और इसके पीछे की कहानी बेहद रोमांचक है। अन्य यूरोपीय देश भी इसी रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है। राजनाथ सिंह का तैयार रहो संदेश और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की अटकलें। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे रोमांचक और चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। जिस वक्त यूरोप के देश पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, ठीक उसी वक्त भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस तरीके से उत्तर दिया था, और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दिया। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए थे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को, मैं मानता हूं, मानसिक रूप से तैयार रखना होगा।